अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। ये मैथ 9 चैप्टर 6 है। इस चैप्टर में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइंस क्या होते हैं, उसके कितने अक़साम हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट, इसी तरह से रेज और कैसे एक एंगल बनता है, इन सारी चीज़ों पर इससे की पहली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन के साथ जब कोई लाइन दूसरी मिलती है, उसे काट रही होती है, तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। और इसकी क्या खुसूसियात हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ हम समझते हैं पैरेलल लाइन क्या है। यानी मुआजी लकीर जिसे हम कह सकते हैं, यानी बराबरी की, कोई ऐसी लकीर जो बराबरी की हो, एक लकीर दूसरे लकीर के मद्दे मुकाबिल हो, बराबर हो। अगर ये लकीर हमारे पास है और इसी के बगल में एक दूसरी लकीर इस तरह से बन जाती है, तो क्या है, आपस में एक दूसरे की मुआजी लकीरें हैं, एक दूसरे की पैरेलल लाइन है। अब ये दोनों लकीरें कितनी भी बड़ी हो जाएं, ये दोनों इसी हालत में, अपनी असली हालत में बाकी रहेंगी। यानी इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये हमेशा बराबर ही रहेगी, कम नहीं होनी चाहिए। शुरू से लेकर के आखिर तक जो इसका डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। और जब ऐसा कहीं पर कोई लकीर मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। अब अगर इसका थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो, जैसे लकीर इस तरह से हो, ऐसे, अभी ये देखिए मिला नहीं है, लेकिन क्या इसे हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, मुआजी लकीर बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन? हम इसे पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते, मुआजी लकीर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, एक दूसरे से मिल करके उसे कट कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा, तो ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकती, बल्कि इसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइन, एक दूसरे को काट रही लकीर। तो हम इसे पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते, मुआजी लकीर नहीं बोल सकते। मुआजी लकीर के लिए ज़रूरी है कि जो लाइन हो वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो, A to Z, हमेशा बराबर हो। इसे हम कहते हैं पैरेलल। अब पैरेलल लाइन अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, ये लकीर है, हमने इसका नाम रख दिया मान लीजिए M, और इसका नाम रख दिया N लकीर और M लकीर। अब अगर कोई लकीर इसे काट रही हो इस तरह से, इसका हम नाम रख देते हैं L। अब ये L लकीर जो इन दोनों पैरेलल लकीरों को काट रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। जो लाइन दो मुतवाज़ी लकीरों को इंटरसेक्ट कर रही हो, काट रही हो, उसका तकातो बना रही हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। तो ये चीज़ हम समझ गए, पैरेलल लाइन भी समझ गए। अब हम आते हैं एंगल पर। पैरेलल लाइन को जो लकीर काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइंस, ये जब दो लकीरों को काट रही होगी तो क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक एंगल बना है कि नहीं,
एक एंगल है, यहाँ भी देखिए आपका ये एक एंगल है, यहाँ भी एंगल है और इधर भी एंगल है। ऐसे ही उसने दूसरी तरफ भी एंगल बनाया, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल और यहाँ भी एंगल। इस लकीर ने दोनों लकीरों को काटा और उन दोनों लकीरों पर एंगल भी बनाया। ठीक है, अब इसकी खुसूसियात क्या है? यहाँ पे जो दोनों जगह पे इसने एंगल बनाया है, इसे हम क्या कहते हैं और इसकी क्या खुसूसियात हैं? यानी ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या नहीं हैं, या एक दूसरे से बराबर हैं, क्या है इसमें, इसको हम यहाँ समझते हैं। अब देखिए, हम इसे नाम दे देते हैं 1 2 3 4, इसे कहते हैं 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पे कितने एंगल्स बने हैं? टोटल 8 एंगल्स बने हैं। और ये बनने की वजह क्या बनी 8 एंगल्स की? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे काट रही है और उसे तकातो बना रही है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहां देखें आप A और 5 को देखें, ऐसे ही 2 और 4 को देखें। अब यहां जो एंगल हम देख रहे हैं, कुछ एंगल बाहर हैं, कुछ एंगल अंदर हैं। जैसे 1 2 और 7 8, 1 2 7 8, ये जो एंगल है वो बाहरी हिस्से में है। यहाँ देखें, ये बाहर है, ये भी बाहर है, यहाँ 7 भी बाहर, 8 भी बाहर। तो एंगल 1 कह सकते हैं, एंगल 1 2 7 and 8 एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये बाहर है, एक्सटीरियर का मतलब होता है खारिजी। ये बाहरी या खारिजी एंगल्स हैं, ये बाहर के एंगल्स हैं। और उसके मध्य मुकाबिल आप देखेंगे 4 3 6 और 5, हम कह सकते हैं एंगल 3 4 5 and 6 आर इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये दाखिली हैं, अंदर हैं। यहाँ पे देखें, इस लकीर के जो ये लकीर है, पैरेलल लकीर जो है, पैरेलल लाइन जो है, उन दोनों लाइनों के अंदर में है, ऊपर से भी अंदर में, नीचे से भी। और बाकी जो 1 2 और 7 8 हैं, ये उन लकीरों से बाहर हैं, इसलिए इनको कहा गया है एक्सटीरियर। और जो दो लकीरों के बीच में है, उन्हें कहा गया है इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे जो एंगल्स है वो एक दूसरे का मध्य मुकाबिल है, यानी एक जैसे जगह पर है। जैसे एंगल 1 and 5, यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे 5 है, ये एक दूसरे के मध्य मुकाबिल है। यहाँ भी देखें इस कोने पर है, यहाँ भी इस कोने पर है। ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल बना है और यहाँ पे जो एंगल बना है, एक दूसरे के मध्य मुकाबिल है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 and 5, 1 और 5 है। ऐसे ही दूसरा उसके मध्य मुकाबिल, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 है, तो कह सकते हैं हम 2 and 6। ऐसे ही यहाँ पे 7 है
तो इसका मध्य मुकाबिल कहाँ पे जाएगा? 3 पे जाएगा। तो 3 और 7 ये भी है। तो ये क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी यहां पे देखिए 1 है, जो 1 का एंगल जो बना हुआ जिस जगह पे है, जिस हैयत में है, जिस हालत में है, और जो इसकी डिग्री है सेम वही डिग्री यहाँ पे 5 की भी है, इसीलिए इसे कहा गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सीएस में कौन सा है? यहां पे 4 और 6, 4 एंड 6, ऐसे ही 3 एंड 5। 4 यहां पे है और 6 यहां पे है, उसी का उल्टा है। यहां पे देखें अल्टरनेटिव है, यानी उसका बदील है, लेकिन क्या है? दाखिली है, बाहर नहीं है। इस जो दोनों लकीरें हैं, पैरेलल लकीर, पैरेलल लाइन, उसके अंदर में है दोनों लकीरों के। इसलिए यहाँ पे देखिए 4 है, 4 का जो एंगल है, और यहाँ पे 6 जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, इसलिए कहा गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे पास है 4 और 6, और दूसरा है 3 एंड 5। तीसरा हमारे पास सेम चीज, बस वो एक्सटीरियर है, आउटसाइड है। तो ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब बाहरी हिस्सों को आप ले लें, उसका जो मतबादिल है, जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 7 और 1, यानी 1 और 7 का जो एंगल है ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऐसे ही आप देखें यहाँ पे 2 है, तो इसका अल्टरनेट क्या है? 8 है। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 8, तो 2 और 8 भी दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से बाहर हैं। और फिर चौथा हमारे पास है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। अभी ट्रांसवर्सल जो लकीर है वो क्या है? यही देखें यहाँ पे, ये जो लकीर बनी हुई है, यानी हम यहाँ पे अगर ऐसे बना लें और ये जो लकीर बन के आई है, यही क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये इस लाइन के एक साइड में, सेम साइड में कौन सा एंगल है? ये एंगल है और ये एंगल है। तो 4 और 5, ये हमारा 4 है और ये 5 है, सेम एंगल है, लेकिन वो क्या है? इंटीरियर है, यानी इस लकीर जो पैरेलल लकीर है, पैरेलल लाइन है, उसके अंदर ही है, बाहर नहीं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये नहीं, बल्कि ये अंदर है, दोनों लाइनों के अंदर में है। और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक साइड में, सेम साइड में है, यानी एक इधर है एक इधर है, दोनों सेम साइड में। देखिए इस साइड में भी, इस साइड में भी, और दूसरा इसके मध्य मुकाबिल इस साइड में आ जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये भी सेम साइड होगा, यानी राइट हैंड पे है दोनों, और ये वाला जो है वो लेफ्ट हैंड पे दोनों है। तो एक लेफ्ट हैंड पे दोनों और दूसरा राइट हैंड पे दोनों, और दोनों ये इंटीरियर है, इसलिए कहा गया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? 4 है, ये 5 है,
और ये 3 और ये 6। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इसका जो एग्जाम्पल है वो है 4 और 5 और दूसरा है 3 और 6। उम्मीद है ये बातें इंशाल्लाह क्लियर होंगी, बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप बराह रास्त हमसे पूछ सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। अब ये जो हमने अभी तक समझा, इसका खुलासा क्या है, इससे हमको फ़ायदा क्या मिला? ये हमने जो डिस्कस की कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी और समझी, इससे हमको फ़ायदा क्या मिला? इसका जो फ़ायदा है, जो रूल हमको मिलने वाला है वो ये कि जब हम कोई पैरेलल लाइन हो और उसे हम ट्रांसवर्जन लाइन से कट कर रहे हो, उसे इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो जो एंगल करस्पॉन्डिंग का होगा, जो डिग्री होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, वही सेम एंगल्स दूसरे साइड की होगी। यानी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो दोनों हैं आपस में एक दूसरे के, इन दोनों एंगल्स की डिग्री सेम होगी, पहली चीज। और अगर इसी को उल्टा कर दो, यानी हमने अभी तक ये कहा कि अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को काट रही हो, उसे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसी सूरत में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो डिग्री होगी, उसकी जो साइज होगी, वो सेम होगी, बराबर होगी। अब इसी को उल्टा कर दो, यानी अगर हमको कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है वो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। यानी अगर हमको ये पता चला कि पैरेलल लाइन है, पहले वाले हिस्से पे आ रहे हैं, पैरेलल लाइन है, उसे एक लकीर कट कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होगा वो बराबर होंगे, सेम होंगे। ऐसे ही अगर हमको ये पता चले कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, सेम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक लाइन है जो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, यानी उसी का उल्टा। तो ये फायदा हमको मिला इस तरह की चीजों को या इस टॉपिक पे डिस्कस करने का। अब इंशाल्लाह अगले क्लास में हम मिलेंगे, इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हुए कुछ नई चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और फिर जो इससे मुताल्लिक चीज़ें हैं उसे सीखेंगे इंशाल्लाह।